जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वीरवार का शुक्राना सत्संग है। अभी 5:20 हुए हैं। अगर हम जोड़े तो 5 + 2 7 बनता है अनंतर। शुक्राना गुरु जी, वीरवार के दिन इस समय शुक्राने की दात देने के लिए अनंतम अनंतर शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो सत्संग की सेवा देते हैं 7, 11, 21 दिन की, उसे हमें जरूर करना चाहिए संगत जी, क्योंकि उसी में हमारे कष्ट कटते हैं। गुरु जी ने मेरे को 7 दिन के शुक्राना सत्संग अमृत वेला की दी थी सेवा, जो मैंने की। अमृत वेला 3-2:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैं उतना समय ना उठ के 4, 4:30 उठ के नहा के जपजी साहब शिव चालीसा पढ़ के फिर गुरु जी का शुक्राना करती रही, तो 7 दिन मेरे कंप्लीट हो गए थे। अनंतम शुक्राना बोलने वाले और सुनने वालों को मिल रही है, वो ना रुके। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना, जो आप मुझे बार बार मेरे शारीरिक कष्ट से रिलेटेड मैसेज सुनवाते हैं, उपाय बताते हैं। आपने मुझे बार बार कहा जो मेरे हाथ पैरों में दर्द है उसके लिए आपने मुझे कितनी बार समझाया, और लास्ट मैसेज पे तो गुरु जी की डांट झलक रही थी कि तेरे में घमंड आ गया है, तू बहुत आलस करती है, अगर तूने नहीं करना तो उसके बाद मुझे मत कहना कि तुझे दर्द है। संगत जी इतना सुनते हैं ना गुरु जी, इतना नजदीक होके सुनते हैं, क्योंकि तुलसी जी मेरे पास नहीं थी तो गुरु जी की कृपा से पिछले सोमवार तुलसी जी घर पे आई। अनंतम शुक्राना तुलसी मैया घर को ब्लेस करने के लिए। तो फिर मैंने मंगलवार से वो काढ़ा लेना शुरू किया, जिसमें गुरु जी ने कहा था 2 तुलसी के पत्ते, दालचीनी, लौंग का हल्के थोड़े से पानी में उसको काढ़ना है, और शहद मिलाना चाहो तो आप उसमें शहद मिला के पी सकते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये सेवा देने के लिए, ये उपाय बताने के लिए, ये बताने के लिए कि आप हमारे मटेरियल रिश्तों से भी ज्यादा ध्यान रखते हैं गुरु जी। आप हैं तो हम हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बढ़ियाई के लिए हम क्या कहें संगत जी, शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, और हमारे शुक्राने इतने अगर हम करना चाहें तो बहुत अनगिनत है, अनगिनत शुक्राने हैं। गुरु जी ने मुझे कहा था कि काली माता जी के मंदिर जाके उनका शुक्राना करना है, वही आपकी काली क्रिया काटेंगी, हस्बैंड का वशीकरण काटेंगी। तो मैं लास्ट सैटरडे गई थी, लेकिन मुझे लग ही रहा था घर से कि मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कैब बुक नहीं हुई। फिर वो 1 घंटे के बाद कैब बुक हुई, जबकि 10 मिनट में ऊबर बुक हो जाता है। फिर भी गुरु जी के आगे लेके मैं गई, लेकिन वहाँ पे झाड़ा नहीं करवा पाई, क्योंकि गुरु जी ने कहा था झाड़ा करवाना जरूरी है। तो गुरु जी प्लीज आगे के शनिवार मुझे ब्लेस करिएगा। शीतला माता जी को भी आपने कहा है कि लस्सी और येलो चुन्नी चढ़ानी है फ्राइडे को। तो गुरु जी जैसे आप जो दिन निर्धारित करेंगे तभी मैं ये सब कर पाऊंगी गुरु जी, क्योंकि जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते। आपने क्योंकि वो चीजें पहले से ही तय की होती है। तो काली माता जी और शीतला माता जी से प्रार्थना है, प्लीज ब्लेस करिए अपने परिवार को। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने ये भी बताया, बार बार सत्संग के माध्यम से मैसेज आ रहा था बार बार की जो घर में चींटियां होती है संगत जी, तो उनको हटाने के लिए अपने सर से 7 बार गुड़ को वार कर अर्पित करें गुड़ को, और बोलें कि ये चींटियां प्लीज इसका भोग स्वीकार करें, और जाने में कभी हमने आपको चोट पहुंचाई हो, तकलीफ दी तो उसके लिए माफी करें, और मंत्र जाप करते हुए शुक्राना करे तो चींटियां वहां से चले जाते हैं। तो मैंने कल ही 1 दिन पहले भी किया था, लेकिन मैं सर के ऊपर से गुड़ वारना भूल गई थी, तो कल शाम को मैंने किया, और अभी तक मुझे कोई चींटी नहीं दिख रही है। गुड़ एज इट इज वहां पड़ा हुआ है। मैंने 7 बार मैं सर से 12 बार मंत्र बोल के चींटियों का शुक्राना किया। इससे भी गुरु जी हमारे कोई संकट काटते हैं। तो जिनके घर में भी चींटियां उन्हें दिख रही हैं तो वो भी ये करके देखें, गुरु जी पे विश्वास रखें। गुरु जी ने अगर हमारे लिए कुछ सोचा है तभी वो हमें ये सब करने के लिए कहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने आंख और कमर दर्द से रिलेटेड भी बहुत सत्संग सुनाए हैं। आपकी आज्ञा से मैंने विटामिन डी लेना शुरू कर दिया है गोली में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी सेहत के लिए भी अलर्ट हो रही हूँ। डेली आपका जल प्रसाद जो बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ मैं आंखों में डालती हूँ।
सेम आपने मुझे बिटिया के लिए भी कहा है कि उसको भी बोलो आंखों में जल डाले, तो गुरुजी मैं उसको भी ये समझाऊंगी। बाकी करने कराने वाले आप है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी बिटिया की भी हेल्थ ब्लेस करने के लिए और मुझे सत्संग के माध्यम से मेरी कमर और आंखों के दर्द का उपाय बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बार बार सत्संग के माध्यम से आपने शुरू में भी बताया कि आर नाम की महिला से दूर रहो, तो गुरुजी मैंने आपकी आज्ञा से जो अपनी मेट थी वो हटा दी थी आर नाम से, लेकिन आपने रिश्तेदारी में कुछ बताया कि कोई रिश्तेदारों में आर नाम से, तो गुरुजी आर नाम से मेरा करीबी मुझे कोई समझ नहीं आता। हाँ, मेरी मासी का नाम आर से शुरू होता है, रजनी। आपने कल एक सत्संग में रजनी नाम भी बताया, बट गुरुजी उनके साथ तो मेरा कांटेक्ट है ही नहीं। कितना टाइम हो गया, साल ही हो गए। और आर नाम से एक मीट थी रशीदा, वो आपने हटवाई गुरुजी कल, लेकिन आपसे बिना आज्ञा लिए मैंने एक मेट को और ट्रायल के लिए बुलाया गुरुजी, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑफिस के बाद पूरा दिन थक के संगत जी घर के काम करना। जबकि गुरुजी ने बीच में करवाए भी हैं, लेकिन वो ऑन ऑफ रहते हैं, कभी घर की सफाई हो रही है कभी नहीं हो रही, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो गुरुजी प्लीज जो भी अब नई मीट चाहते हैं प्लीज हेल्पिंग हैंड के लिए रखवा दीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो सत्संग के माध्यम से आप हमें बार बार अलर्ट करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इतना क्या कहें संगत जी, इतने सटीक मैसेज देते हैं, इतने सटीक, जो आपकी फैमिली में रिलेटेड है, जो आपसे रिलेटेड है, जो आने वाले टाइम से रिलेटेड है। गुरुजी ने बताया कि तेरे सपने में दिखा रहा हूँ कि तेरे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं जो करते हैं, और उनका नाम भी साफ शब्दों में बता रहा हूँ। तो नाम तो आर से बताया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरा ध्यान बार बार अपने ससुराल पक्ष में जाता है, क्योंकि जो क्लोज लेडीज हैं उनके नामों में अल्फाबेट्स आर आता है, और मेरे मायके परिवार में भी जो क्लोज लेडी है उनके नाम में भी आर आता है। तो गुरुजी प्लीज गाइड करिएगा। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले सपने में 4 बजे का टाइम था संगत जी, मुझे सपने में दिखाया, और कल सत्संग की हेडिंग भी यही थी, जो महिला तुम्हारे मायके से जुड़ी है उसका पर्दाफाश कर रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जिनका चेहरा आपने दिखाया, मैं उनका नाम यहाँ लेना नहीं चाहती हूँ, उस पे ये बताया कि हम उनके घर गए जा रहे हैं संगत जी, और वो किचन में है, और मेरा बेटा एकदम से वहां पहुंचता है किचन में, क्योंकि वो छोटा है, जहाँ बच्चों को लाड़ मिलता है वहां भागते हैं। वो जैसे ही वो किचन में काम कर रही थी, उनके हम घर गए हैं, और मेरा बेटा उनके पास पहुंचा। मेरा बेटा भी छोटे में है, बचपन में हम लोग, ज्यादा बड़ा नहीं था। तो जैसे ही वो पहुंचा किचन में तो मेरी आँख खुल गई। तो गुरुजी ने उसका चेहरा दिखाया, और ये भी सब इशारा दिया कि बचपन से ही उसने किया है मेरे बेटे पे या मेरी बिटिया पे। तो गुरुजी उसको सद्बुद्धि दीजिएगा। मेरी इतनी क्लोज है कि मैं उसको बद्दुआ भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे भाई से उसका नजदीकी रिश्ता है, और मेरे मायके पक्ष से है, तो मेरे भतीजे भी जुड़े हुए हैं। गुरुजी प्लीज उनको सद्बुद्धि देना। मुझे बार बार और पूरा विश्वास है कि वो करती हैं, वो जलती हैं। मायके पक्ष से जो है, मतलब अपने मायके पक्ष में हमें नहीं बख्शते। हम कितने चाव से उनको लेके आते हैं, पर वो शुरू से ही हमें, मेरे से खुश नहीं रही हूँ। मतलब जलन भावना मेरी शादी के बाद की घूमने जा रही है, इतनी जल्दी जल्दी घूमने जाती है, उसके पास सब कुछ है, मतलब उन जलन भावना एक रही उनके अंदर। जबकि मेरे मन में उनके लिए कोई निगेटिविटी नहीं थी कभी भी। जबकि उन्होंने मेरे पापा, मेरे भाई के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, मेरे पापा आज तक उसके साथ नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती है। भाई भी जॉब के चक्कर में दूर रह रहे हैं, क्योंकि भाई के साथ भी उसकी कम बनती रही है। भतीजों को ब्लेस करना गुरुजी, बार बार इशारा आप देते थे। मायके पक्ष से जो औरत है उसका खुलासा कर रहा हूँ, तो आज आपने अमृत वेले में उसका चेहरा दिखाया। मैं उससे बस आपसे एक ही सजा मांगती हूँ गुरुजी उसके लिए, क्योंकि दंड देने वाले हम कोई नहीं होते हैं गुरुजी। सिर्फ एक ही सजा है ऐसे लोगों के लिए कि उनको अपने से जोड़ो, उनके अपने चरणों से जोड़ो गुरुजी, उनका भी उद्धार करो, ताकि वो आने वाले समय में अपना उद्धार कर सके, और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी कल्याण हो सके। मुझे बार बार लगता है कि वो मेरे भाई पे भी बुरी क्रियाएं करवाती हैं, ताकि वो हमारे पास ना क्लोज रहें। तो मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता था, जहाँ कहीं जाता था मुझे बता के जाता था। शादी के बाद में तो कौन सा भाई बताता है कि आज मैं ऑफिस के लिए यहाँ जा रहा हूँ। मतलब इतना उसने मुझे प्यार, माँ की जगह पापा ने और उसने मुझे प्यार किया, उन्होंने ही दोनों ने मुझे पाला है, तो उनका अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन कुछ ये जो हमसे मटेरियल रिश्ते जुड़ते हैं, चाहे वो ससुराल पक्ष से हैं और या मायके पक्ष से, हम खुश नहीं देख सकते हैं। कई रिश्ते ऐसे होते हैं, मैं सब रिश्तों की बात नहीं करूंगी। तो गुरुजी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देना, ब्लेस करना, क्योंकि उनके साथ हमारे अपने जुड़े हैं, तो हमसे कभी बद्दुआ नहीं मांग सकते। उनके लिए गुरुजी प्लीज ब्लेस करिएगा। और आपका अनंतम शुक्राना जो आपने उनका चेहरा मुझे दिखाया,
अनंतम शुक्राना। प्लीज मेरे बच्चों को ब्लेस करिएगा, प्लीज बच्चों को बुरी क्रिया करने वाले से दूर करना। मासूम बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा है गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। सपने में आप हर एक की हकीकत दिखा देते हो गुरुजी, प्लीज बच्चों को ब्लेस करिएगा। मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ, बच्चों के अलावा मेरा कोई नहीं है, बच्चे ही मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि मैं तेरी कुलदेवी के साथ तेरे परिवार में खुशियां लेके आ रहा हूँ, बहुत सारा वेलकम मेरी कुलदेवी मैया, मेरे गुरुजी। आप ही का घर है, आप ही का देवा ब्लेस है, हमारी तो औकात ही नहीं है कि हम आपको बुलाएं, आप ही आते हैं, आप ही वो घर चुनते हैं ब्लेस करने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि तेरी लालच बीमारी को सत्संग में सुनाकर ठीक कर दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शरीर में अनेक कष्ट और संकट आते हैं जिनको आप सत्संग सुनवा सुनवा के ही काट देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा किचन में तेरे ऊपर संकट आने वाले, बार बार किचन से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी। प्लीज मेरे जाने के बाद भी किचन में काम होता है, मेरे पापा होते हैं, भाई हो, बेटा होता है, बेटे को तो अलाउ नहीं है, मेरे पापा भी इस एज में है कि मैं उनको नहीं हर बात में गाइड कर सकती गुरुजी, तो आप ही देखते हो, आप ही के भरोसे छोड़ के जाती हूँ। तो प्लीज गुरुजी किचन में जो संकट है उसको दूर करिए गुरुजी, प्लीज दूर करिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड से रिलेटेड भी आपने काफी सत्संग सुनाए, हमने काफी कोशिश करी बच्चों के बहाने से उनको यहाँ मोड़ने की, वो नहीं मुड़ पा रहे हैं क्योंकि अभी हो सकता है गुरुजी उनके कर्म इतने हैं कि नहीं कट पाए हैं, मेरे और उनके कर्म जो कटवा रहे हैं गुरुजी, उसका अनंत शुक्राना गुरुजी। आपने सुनाया सत्संग में कि ऑफिस से रिलेटेड उनको कोई कष्ट है तो गुरुजी आप दूर करिएगा, आप दूर कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी जो सत्संग के माध्यम से हमारे अपनों पर जो कष्ट आने वाले हैं और जो चल रहे हैं आप उन्हें कटवा देते हैं। आपने कहा कि 24 घंटे बेटे के लिए भारी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सत्संग सुन। तो गुरुजी मैंने सत्संग सुना, प्लीज बेटे को ब्लेस करना गुरुजी, प्लीज उसको सेहत ब्लेस करना, प्लीज बिटिया को सेहत ब्लेस करना गुरुजी, दोनों को पढ़ाई ब्लेस करना गुरुजी। थोड़े टाइम से उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है गुरुजी, प्लीज उसका फोन यूज और टीवी यूज कम करवा दीजिए गुरुजी। बाकी सब आप पे छोड़ रखा है, दोनों आप ही के दिए हुए बच्चे हैं गुरुजी, प्लीज उनको पढ़ाई ब्लेस करिएगा गुरुजी, अच्छा कैरियर ब्लेस करिएगा। सभी संगत फैमिली के पूरे संसार के बच्चों को पढ़ाई और अच्छा कैरियर ब्लेस करने में मदद करना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग आपने और सुनवाया सोफे से रिलेटेड की, ये दूसरी बार आपने सुनवाया कि तो सोफा पूरी तरह चेक क्यों नहीं करती, तो गुरुजी प्लीज आप ही चेक करवा लीजिएगा, मेरे बस का खेल नहीं है कि मैं कहाँ तक देखूंगी किसने क्या किया। आपने लास्ट सत्संग में सुनाया था कि ससुराल पक्ष जो हस्बैंड की क्लोज लेडी है, बार बार वो और उनकी बेटी बुरी क्रियाएं करवाते हैं, वही हस्बैंड को बांध के रखे हुए हैं वशीकरण में, वही नहीं चाहते कि हस्बैंड घर वापिस आए। तो गुरुजी आपने जो बताया कि सोफे में कुछ यंत्र किया हुआ सामान पड़ा है तो गुरुजी प्लीज हटवा दीजिए, बार बार हटवा दीजिए, क्योंकि 2 बार आपने मुझे ये समझा दिया, सुना दिया कि कोई यंत्र की हुई चीज ससुराल पक्ष की लेडीज द्वारा रखी गई है। तो गुरुजी मेरी समझ से परे है, वो कहाँ है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी प्लीज गाइड करिएगा ताकि मैं उसको समय रहते हटा दूं गुरुजी। प्लीज घर को ब्लेस करिए गुरुजी, निगेटिविटी को दूर करो मालिक, जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई ना क्षमा कर दो मेरे मालिक। हस्बैंड को सुधारो गुरुजी, उन्हें घर की तरफ मोड़ो गुरुजी, घर की तरफ मोड़ो। अनंतम शुक्राना गुरुजी जो सत्संग के माध्यम से हमें बार बार अलर्ट करते हैं कि कौन सी गलत चीज घर में पड़ी है, जो लाई गई है, तंत्र किया गया है, उस पे हमारे अपने ही करते हैं गुरुजी, ये रिश्ते भी आपने ही जोड़े हैं गुरुजी। अब इनको मैं खुश नहीं कर पाई है, लोग मेरे से खुश नहीं रहना चाहते, चाहे वो दोनों तरफ के ससुराल या मायके पक्ष की, तो गुरुजी मैं हर किसी को खुश नहीं रख सकती, मुझे बस ये देखना है कि मेरा गुरु मेरे से खुश रहे गुरुजी। मैं मटीरियल रिश्तों को खुश कर करके बहुत थक चुकी हूँ, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन गुरुजी आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, आपने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा गुरुजी, आप पल पल मेरे साथ रहे गुरुजी, हर कदम पे आप मेरे साथ रहे हो गुरुजी और आज भी हो गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने सत्संग के माध्यम से ये भी बताया कि तू चीनी लेना नहीं छोड़ पा रही है, उसकी जगह डेट्स खजूर लेना शुरू कर दे गुरुजी। तो गुरुजी चीनी मैंने बहुत कम कर दी है, धीरे धीरे ये भी छुड़वा देना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। काढ़ा का जो आपने उपाय बताया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, मैं कंटिन्यू लेती रहूं, ऐसा ब्लेस करेगा गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, मेरे मायके ससुराल के हर एक सदस्य की तरफ से आपका शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राने की दान देने के लिए सॉरी संगत जी, थोड़ा सा सत्संग मेरा आज बड़ा हो गया क्योंकि इतने शुक्राने हैं गुरुजी कि हम एक सत्संग में नहीं पूरा कर सकते, नहीं उनकी देन चुका सकते गुरुजी। अनंतम शुक्राना। सभी को ब्लेस करते रहना गुरुजी। अगले शुक्राना सत्संग के साथ जल्दी मिलते हैं संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरु जी के साथ एक अलग ही अनुभव है और गुरु जी पल पल ऐसा ऐसा मुझे फील करवाते हैं कि वो हमेशा मेरे साथ हैं, अंग संग हैं। और ये फीलिंग कि परमात्मा आपके साथ है, इससे बेस्ट फीलिंग आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं सकती। ये जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, मेरी डॉटर का सत्संग है। एक्चुअली हम लोग मैं यूएस में रहती हूँ और हम लोग इंडिया गए। जब मैं इंडिया गई थी तो मैंने वहाँ पे अपनी डॉटर की ईयर पियर्सिंग कराई और वहाँ पे मेरी डॉटर ने एक दिन शी वॉज टेकिंग ऑफ हर जैकेट और उसका जो एक लेफ़्ट ईयर का ईयरिंग है वो थोड़ा सा अड़ गया और उसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे ना थोड़ा पेन कर रहा है। मैंने देखा बट इट वाज ऑल गुड। तो उसके बाद हम लोग यूएस आ गए। मैं यूएस आई तो मैंने उस एक दिन नोटिस किया कि मेरी डॉटर ने एक्चुअली मेरे को बताया कि मेरे लेफ़्ट ईयर के बैक में से थोड़ा पस आ रहा है। मैंने अपनी मम्मा को ये चीज़ बोली तो मम्मा ने बोला तो एक काम कर, एक तो हल्दी और घी पीछे लगा और एंटीबायोटिक क्रीम भी लगा साथ में और गुरु जी का चंदन तिलक भी लगा। तो मैंने ये सब चीज़ें की, वो जल प्रसाद भी दे रही थी। तो उससे क्या हुआ, विद इन 2-3 डेज़ उसमें एक ड्राई स्किन फॉर्म हो गई और वो पस तो उसी दिन ही बंद हो गई थी। तो बट मेरी डॉटर मुझे उसको देखने नहीं दे रही थी और उसका पेन भी ख़त्म हो गया, लेकिन वो ड्राई स्किन फॉर्म होने से मुझे उसका कुछ दिख नहीं रहा था पीछे। तो एक दिन हम सत्संग पे गए। जब हम सत्संग पे गए, मैं लंगर प्रसाद खा रही थी और जब मैं लंगर प्रसाद खा रही थी अचानक से मेरी डॉटर रोती हुई आई और बोली कि मम्मा मेरा जो ईयरिंग है राइट ईयर का, उसका पीछे का बैक निकल गया। और मैंने कहा कि आपको वो पेन कर रहा है? वो बोली नहीं, बट स्टिल शी वॉज क्राइंग। और मैं गुरुजी के बिल्कुल पास बैठ के लंगर कर रही थी और वो आके रोने लगी। तो सब संगत परिवार भी आ गए, पूछा क्या हुआ। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मुझे सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही थी कि मेरे गुरु मेरे सामने बैठे हैं और वो जो भी कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। तो मैंने उसको बहुत कंसोल किया। मैंने उसको बोला कुछ नहीं होता, देखो पेन नहीं हो रही है। तो वो बोली कि मम्मा आप इसको पीछे डाल दो। लेकिन वो पीछे जो उसका बंद करने वाला था वो इतना छोटा था कि वो डल ही नहीं रहा था। मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया कि मैंने डाल दिया और हम लोग घर आ गए। जब हम घर आए तो मैंने बोला कि मैं तेरे ईयरिंग्स चेंज कर देती हूँ। तो मैंने उसका वो राइट ईयर का ईयरिंग तो चेंज किया, लेकिन लेफ़्ट वाला जिसके पीछे ड्राई स्किन फॉर्म थी उसने मेरे को टच नहीं करने दिया। तो मैंने गुरुजी एक दिन जब मैं उसको नहलाने के लिए लेके गई तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप इसकी ये ड्राई स्किन आप ही उतार दो, मेरे को तो ये टच भी नहीं करने दे रही। तो उस दिन नहाने के बाद जब वो आई तो बोलती मम्मा पीछे से मेरा कुछ है ही नहीं ऐसा। तो मैंने देखा कि वो ड्राई स्किन उतर गई है और उसका जो बैक ऑफ द ईयरिंग है मुझे नज़र नहीं आ रहा। वहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उसके ईयर के पीछे पूरी स्किन थी और कोई होल नहीं था जहाँ पे ईयरिंग मुझे नज़र आ रहा हो। तो क्या होता है कि वो मेरे को उसके बाद भी वो मेरे को दिखाती नहीं है। अगले दिन लोहड़ी थी और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था मॉर्निंग में कि शामी तेनू एक खुशखबरी मिलेगी। तो मैंने उस दिन ऐसे ही पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया कि मैं आज ऑफ़ ले लूँ। मैंने ऑफ़ लिया, मेरे हस्बैंड अंकल ने भी ऑफ़ लिया और हम लंच करने के लिए किसी एक नई जगह पे गए। जब हम वहाँ गए, वहाँ पे सामने एक न्यू पियर्सिंग की शॉप खुली थी और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला मैं एक बार ना उस शॉप पे जाके उनसे बात करके आती हूँ। मैं अंदर गई, उनसे पूछा, वहाँ डॉक्टर्स भी थे। मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मेरी डॉटर के ये पियर्सिंग कराई थी और मुझे अब पीछे नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि आप उसको ASAP डॉक्टर के पास लेके जाइए।
हमने वहीं से ही अपने डॉटर को स्कूल से पिक किया, अर्ली डिसमिसल लिया उसका और उसको पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए। मेरा मन बहुत घबरा रहा था और जैसे ही मैंने ऐसा घबरा रहा था, मेरे को गुरुजी का टेलीपैथिक मैसेज आया कि तू घबरा ना, तेरा गुरु तेरे नाल, मैं खड़ा तेरे नाल। तो एक सेटिस्फैक्शन जो गुरुजी हमेशा देते हैं, वो पॉजिटिविटी जो गुरुजी हमेशा देते हैं, वो मुझे मिली और मुझे पता था कि जो गुरुजी करेंगे वो सब अच्छा ही होगा। हम पीडियाट्रिशियन के पास गए, उसने देखा, उसके बाद उसने वहाँ उसको टेटनस का शॉट लगाया, लेकिन उसने बोला कि इसको इंसीजन करना पड़ेगा और वो निकालना पड़ेगा, विच आई कान डू, बट यू कैन गो टू एन ER और एन अर्जेंट केयर, और आई कैन गेट यू कॉन्टैक्ट ऑफ अ प्लास्टिक सर्जन। तो इतनी देर में वो बाहर गई और वो बोली कि मैंने प्लास्टिक सर्जन का अपॉइंटमेंट ही ले ली है, विदिन 15 मिनट्स है, और वो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। तो हम लोग निकले उसको लेके, और वो बहुत रो रही थी, एंग्शियस थी, छोटा बच्चा है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि वो किस चीज़ से गो थ्रू कर रही थी। और जो एड्रेस प्लास्टिक सर्जन का दिया था, उसका एड्रेस टोटल्स टू 7, और हमें रास्ते में एक बोर्ड नज़र आया, उस पर लिखा हुआ था जीसस लव्स यू। मैंने अपनी बेटी को दिखाया उसको, मैंने बोला गुरुजी साथ में हैं, एंड डोंट वरी अबाउट इट। हम वहाँ गए, जो डॉक्टर था, जो प्लास्टिक सर्जन जिसने प्रोसीजर करना था, एंड ही वॉज एन ओल्ड गाय एंड ही वॉज सच अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी कि वो बच्चे को जैसे इतने एंग्शियस बच्चों को उसको कैसे काम डाउन करना है, ही न्यू इट। उसने बोला कि सबसे बड़े पहले उसने बोला हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, तो उसने, मेरी डॉटर ने जवाब दिया। उसके बाद उसने बोला कि आई एम वन अमंग 11 सिबलिंग्स। तो वो 11 नंबर का मेरे को हिंट मिलना और गुरुजी का ये बताना कि मैं ही हूँ जो सब कर रहा हूँ, तू टेंशन ना ले। और फिर उसके बाद उसको नम करना था ईयर, विच वॉज लाइक उसके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस था मेरी डॉटर के लिए, क्योंकि इंजेक्शंस लगाने हैं ईयर के 2-3 बार नम करने के लिए। तो वो बहुत रो रही थी, बहुत एंग्शियस हो रही थी, बट डॉक्टर ने किस तरह करवाया, गुरुजी ने उसको स्ट्रेंथ दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि OR में 1 पेरेंट कैन कम। माई डॉटर सेड कि ममा यू कम विद मी। मैं गई उसके साथ और वहाँ पे द सिचुएशन जो थी वो एकदम घबराने वाली थी, लेकिन कैसे उस डॉक्टर ने उस सिचुएशन को लाइट किया एंड विद इन 10-15 मिनट्स वो प्रोसीजर किया। एंड माई डॉटर वॉज ऑल हेल एंड हेल्दी, बहुत अच्छी। उसके बाद उसने हंसने लगी और बिकॉज ऑफ गुरुजी's ब्लेसिंग एवरीथिंग वेंट वेल। उसके बाद मैंने ये चीज़ नोट की कि जब हम सत्संग पे गए, गुरुजी ने उसी टाइम मुझे बता दिया था कि मैंने 1 ईयर का तो निकाल दिया है, दूसरा भी तेरे को निकलवाना है। बट उसमें भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स अपनी दे दी और गुरुजी ने बता दिया, गुरुजी ने पल पल गाइड किया कि कैसे क्या करना है। उस दिन छुट्टी लेना was not our plan, it was Guruji's plan. The whole day we spent in this process। और शाम को मुझे वही समझ आया जो गुरुजी ने बोला था कि तेरे को खुशखबरी मिलेगी, और वो खुशखबरी यही थी कि मेरी डॉटर केम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। एंड शुक्राना मेरे परमात्मा पल पल गाइड करने के लिए। जब हमारा मतलब हम इंसान हैं और हमारा जो मन है वो कभी कभी डावाडोल होता है, लेकिन गुरुजी हमें कैसे ब्लेस करते हैं और कैसे हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भरते हैं, और कैसे अंग संग रह के हमारी सारी सिचुएशन को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। उसके लिए तो मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। एक परमात्मा जो पल पल हमारे साथ हैं, उस साथ के अलावा हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। बिकॉज अगर परमात्मा जब हमारे साथ होते हैं ना, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, कि हाउ यू फील, बिकॉज इट्स अ फीलिंग दैट परमात्मा इज़ विद यू, दैट और गुरुजी का सबसे मुझे एक जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि गुरुजी इतनी पॉजिटिविटी देते हैं। सिचुएशन जैसी भी हो उसमें भी पॉजिटिविटी देना, नोबडी कैन गिव एक्सेप्ट दैट गॉड। एंड शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, कष्टों से निकालने का शुक्राना। कितने बार गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरे परिवार पे एक बहुत बड़ा कष्ट आ रहा था, मैंने उसको टाला है, उसके लिए शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल के लिए आ रहा था कि उस पर बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने उसको नया जीवन दिया, उसके लिए शुक्राना। हमारी इतनी प्रॉब्लम्स ठीक करते हैं गुरुजी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसके लिए शुक्राना। छोटी छोटी ख्वाहिशों का ध्यान रखते हैं, उसके लिए शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।